गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्योंकि कल तक हमने इस चैप्टर को अच्छे से समझा था और इसके बारे में जाना था। तो हमने इस चैप्टर में बुद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, और उपनिषद, विहार, इन सब के बारे में जाना था। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 1। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। मतलब बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, उन्होंने किस शिक्षा को अधिक महत्व दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने इन विचारों को ग्रहण करके अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। तो देखिए फर्स्ट क्या दिया गया है आपको, आपका आंसर, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए निम्न बातों पर जोर दिया है। नंबर 1, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और कष्टों का कारण हमारी इच्छा व लालसा है। मतलब कि जो हमारा ये जीवन है वो उसमें परेशानियां, मतलब परेशानियों से भरा हुआ है, और इन परेशानियों का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं। क्योंकि हमारे पास जितना होता है हम उससे इतना संतुष्ट नहीं होते, और हमें क्या लगता है कि हमें और मिलना चाहिए या हमारे पास और होना चाहिए। सेकंड नंबर का पॉइंट आपको दिया गया है, आत्म संयम अपनाकर हम अपनी इच्छा व लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर या अपने आप पर अच्छे से नियंत्रण रखकर हम अपनी इच्छाओं से क्या कर सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपको दिया गया है, लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा है कि हमें लोगों के प्रति विनम्रता का व्यवहार, दयालुता का व्यवहार है, सहायता करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए। जानवरों को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए। लास्ट फोर्थ पॉइंट आपको दिया गया है, हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। हमारे कर्म चाहे अच्छे हो, मतलब जो आज के जो जीवन हमें मिला हुआ है उस समय में हम जो काम करते हैं, चाहे वे हमारे अच्छे कर्म हो या हमारे बुरे कर्म हो, उनका परिणाम हमें आज के जीवन के साथ साथ बाद के जीवन में भी सहन करना पड़ता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हमने बुरे कर्म किए होंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सही व गलत वाक्य बताओ। मतलब ये आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जो स्टेटमेंट सही होगा उस पर हमें टिक राइट का साइन लगाना है, और जो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा, गलत होगा, उस पर हमें रॉन्ग का साइन लगाना है। तो देखिए आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया था। क्या है? बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। बताइए, जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने ये बोला था कि हमें पशुओं को मारना चाहिए, यस या नो? बताइए स्टेटमेंट कैसा है, राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग। तो हम इधर क्या लिखेंगे, या हम इधर रॉन्ग का साइन बना सकते हैं या इधर हम गलत भी लिख सकते हैं। ओके। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, या सिर्फ सारनाथ किसी और वजह से भी फेमस है? तो बताइए ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? ये स्टेटमेंट राइट है, तो पहले हम इधर राइट का भी टिक लगा सकते हैं, या हम इधर सही भी लिख सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया गया है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइए, भगवान बुद्ध ने ये शिक्षा दी थी कि हम चाहे काम अच्छे करें या बुरे करें, उनका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? बताइए ये स्टेटमेंट कैसा है? रॉन्ग। क्योंकि उन्होंने क्या शिक्षा दी थी कि हम काम चाहे अच्छे करें या बुरे करें, लेकिन उसका प्रभाव हमारे इस जीवन के साथ साथ बाद के जीवन पर भी पड़ता है। तो इसके लिए हम इस स्टेटमेंट को कैसा मानेंगे? रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट आपको दिया गया है, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। बताइए
बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था? बताइए, ये स्टेटमेंट कैसा है? सही। कैसा है ये स्टेटमेंट? सही। तो हम इधर किसका साइन लगाएंगे? राइट का। और इधर हम सही भी लिख सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? बोध गया में, जो वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है। लास्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया है। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। जो उपनिषद लिखने वाले थे, उन पर विचार प्रस्तुत करने वाले थे, उन लोगों का मानना ये था कि जो आत्मा है और जो ब्रह्म, वो दोनों एक ही हैं। तो इसका ये कैसा स्टेटमेंट है? राइट या रॉन्ग? कैसा स्टेटमेंट है? राइट। तो हम इधर क्या लिखेंगे? सही। और इधर हम क्या लिखेंगे? पहले हमने राइट का टिक लगा लिया, या हम सही भी लिख सकते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई? बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? मतलब जो विचारक थे, उनके ऐसे कौन से प्रश्न थे जिनका जवाब वे जानना चाहते थे? तो इसका आंसर क्या है? देखिए, उपनिषदों के विचारक निम्न प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। नंबर 1, कुछ विचारक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। मतलब कुछ विचारक ऐसे थे जो ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद लोग कैसा जीवन बिताते हैं। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है? कुछ विचारक यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। और कुछ विचारक ऐसे थे वो ये जानना चाहते थे कि यज्ञ करना किसी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका क्या फल मिलता है। थर्ड पॉइंट आपको दिया गया है, कुछ विचारक आत्मा के विषय में जानना चाहते थे। और कुछ विचारक ऐसे थे वो ये जानना चाहते थे कि आत्मा की किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है तो उसका नया जन्म कैसे होता है और आत्मा क्या है। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? मतलब जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे, उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? तो इसका आंसर देखिए, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं निम्न थी। नंबर 1, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो सत्य को खोजना चाहते थे, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे, तो सबसे पहले उन्हें अपने घर का त्याग करना होगा। ये महावीर की प्रमुख शिक्षा थी। सेकंड नंबर, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मतलब हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी को नहीं सताना चाहिए और हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपको दिया गया है, ऊंच नीच जाति पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब चाहे व्यक्ति बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो और किसी भी जाति का हो, हमें उससे और किसी से भी भेदभाव नहीं करना। हमें सभी को एक ही दृष्टि मतलब एक ही नज़र से देखना है। तो ये महावीर की प्रमुख शिक्षाएं थी, जिससे हम इन्हें अपनाकर अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या विचार है? मतलब जो अनघा की माँ जो पुणे से बनारस जा रही थी, वाराणसी सारनाथ भगवान बुद्ध के जगह को देखने के लिए, तो वे क्यों चाहती थी अनघा की माँ कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो, उसकी उनके बारे में जाने, उनकी क्या शिक्षाएं थी। तो इसका आंसर क्या है? देखिए, अनघा की माँ चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से भलीभांति परिचित हो। वो ये चाहती थी कि वो जाने कि भगवान बुद्ध ने कैसे ज्ञान की प्राप्ति की और उनकी क्या शिक्षाएं थी, जिससे उन्होंने अपने जीवन पर क्या किया था? विजय प्राप्त की थी। इसीलिए वो चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो। इसीलिए उन्होंने उसकी टीचर से बोला था कि आप उन्हें उस जगह तो ले जा रहे हो, लेकिन आप उन्हें बुद्ध की कहानी से भी परिचित कराइएगा। अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है,
क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। हमें इसमें पूछा गया है कि जो दास थे, जो किसी के यहाँ पर काम करते थे, अगर वे संघ में प्रवेश लेना चाहते थे तो उनके लिए यह प्रक्रिया आसान थी? तो इसका आंसर हमें यहाँ देना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है? नहीं, दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान नहीं था, क्योंकि संघ के अपने नियम थे और उनका सबको पालन करना होता था। मतलब ये है कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान नहीं था, क्योंकि संघ के अलग से अपने नियम थे कि मतलब वही व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकता है जो किसी की अनुमति से वहाँ आया हो। अगर कोई स्त्री है तो उसे अपने पति से अनुमति लेनी होगी, अगर कोई बच्चा है तो उसे अपने माता पिता से लेनी होगी, है ना। ऐसे ही सभी को अपने बड़ों से अनुमति लेनी होगी, तभी वह व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकता है। तो ऐसे ही जब कोई दास किसी संघ में प्रवेश करना चाहता था तो उसे उसके लिए किससे अनुमति लेनी होती थी? अपने मालिक से। यदि उसको मालिक से अनुमति मिल जाती थी तभी वह व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकता था। तो एक तरीके से जो व्यक्ति जब किसी के यहाँ पर काम कर रहा हो और उसको ये बताया जाए कि अब मैं वहाँ पर काम नहीं करूँगा, अब मैं अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करना चाहता हूँ, सत्य की खोज करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं संघ में जाना चाहता हूँ, तो कोई व्यक्ति हाँ नहीं करेगा। लेकिन कुछ भले व्यक्ति होते थे जो हाँ कर देते थे। इसीलिए कहा गया है यहाँ कि नहीं, दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान नहीं था, क्योंकि संघ के अपने नियम थे और उनका सबको पालन करना होता था। इसलिए दासों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपनी मालिक से अनुमति लेनी होती थी। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया? तो बच्चों, आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 को आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। और क्योंकि चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर खुद लिखना है। ओके, तो बच्चों, आपका आज का होमवर्क है कि आपको ये चैप्टर 6 की एक्सरसाइज हिस्ट्री की नोटबुक पर नीट एंड क्लीन अच्छे से राइट करनी है और साथ में उसको अच्छे से लर्न करनी है। हम कल फिर से मिलेंगे। बाय।